जय मां ब्रह्मचारिणी। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और श्रद्धापूर्ण पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन अवसर हमारे जीवन में केवल 9 दिनों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और संकल्प की वह अग्नि है जिसमें तप कर एक साधारण मनुष्य भी महानता को प्राप्त कर सकता है। आज नवरात्रि का वह मंगलमय दिन है जो आदि शक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या, संयम और असीम धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारा मन अडिग है और हमारी भक्ति निस्वार्थ है, तो विधाता को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। आज की यह कथा उन सभी हृदय के लिए एक संजीवनी है जो जीवन की विषमताओं से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी ईमानदारी और भक्ति का फल उन्हें केवल दुखों के रूप में मिल रहा है। आज की यह कथा आपको विश्वास दिलाएगी कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मां के दरबार का एक द्वार हमेशा खुला रहता है। विश्वास मानिए, यदि आप इस वृतांत को अंतर्मन की गहराइयों से सुनेंगे तो आपकी चेतना जागृत हो उठेगी और मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो आइए, श्रद्धा के दीप जलाकर हम प्रवेश करते हैं भक्ति के उस अद्भुत लोक में, जहां चमत्कार केवल कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में घटित होते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव रामपुर। यह गांव नहीं बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा अंश था। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, कल कल करती शीतल नदी और पक्षियों का वो मधुर कलर जो सुबह सुबह किसी वेद मंत्र की तरह कानों में मिश्री घोल देता था। रामपुर की सबसे बड़ी विशेषता वहां की संपन्नता नहीं बल्कि वहां के लोगों का प्रेम था। गांव के हर घर में खुशियां बसी थीं। लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझते थे। यदि किसी के घर में शाम को चूल्हा ना जले तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। गांव के बिल्कुल मध्य में एक ऊंचे टीले पर मां दुर्गा का एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित था। सफेद पत्थरों से बने उस मंदिर की आभा देखते ही बनती थी। मंदिर के शिखर पर लहराती लाल ध्वजा मानो पूरे गांव को अपनी छत्रछाया में लिए हुए थी। गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा, अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शनों से ही करता था। आरती की घंटियों की गूंज और धूप दीप की महक पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। विशेषकर जब नवरात्रि के दिन आते तो रामपुर का नजारा ही बदल जाता था। पूरे मंदिर को ताजे फूलों और दीपों से इस प्रकार सजाया जाता था जैसे साक्षात जगदम्बा वहां उतर आई हो। इसी सुंदर और शांत गांव में रहता था जगदीश। जगदीश एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। वह मां दुर्गा का ऐसा अनन्य भक्त था कि गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। जगदीश का व्यक्तित्व बड़ा ही सरल और सौम्य था। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति और होठों पर मां का नाम रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर दिन भर कड़ी मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे मां का प्रसाद समझकर परिवार ग्रहण करता था। जगदीश का परिवार छोटा लेकिन बहुत ही सुखी था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वह भी साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी तोतली आवाज में जब जय माता दी कहते तो जगदीश की दिन भर की थकान पल भर में मिट जाती थी। जगदीश केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता था। गांव में जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, चाहे वह किसी बीमार की सेवा हो या किसी गरीब की बिटिया का विवाह, जगदीश अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आगे आता था। लोग अक्सर कहते थे, अगर मां का सच्चा भक्त देखना हो तो जगदीश को देख लो। दिन बीत रहे थे और रामपुर की खुशियों में 4 चांद लग रहे थे। जगदीश की मेहनत रंग ला रही थी और उसका घर खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की गति बड़ी विचित्र होती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब प्रकाश अपनी चरम सीमा पर होता है तो कहीं ना कहीं अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। नाम तो उसका बड़ा था, लेकिन उसका दिल उतना ही संकुचित और अहंकार से भरा हुआ था। वह साहूकार अत्यंत घमंडी था। उसे अपने धन और ऊंची हवेली पर इतना गुमान था कि वह साधारण ग्रामीणों को तुच्छ समझता था। वह भोली भाली जनता को ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाता
और उनकी गाढ़ी कमाई छीन लेता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी भक्ति और विश्वास से। जब वह देखता कि जगदीश जैसे लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को मंदिर में जाकर मां के भजनों में लीन रहते हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो जाता था। वह अक्सर मंदिर के बाहर खड़े होकर उपहास करता और कहता, अरे मूर्खों, इन पत्थरों की पूजा करने से क्या होगा? अगर यह देवी देवता सच में होते तो तुम मेरी तरह महल में रहते, इस तरह धूल में ना लटपटते। तुम लोग केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जगदीश और गांव वालों पर उसकी इन कड़वी बातों का कोई असर नहीं होता था। जगदीश हमेशा मुस्कुराकर कहता, साहूकार जी, धन तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन मां की जो शांति और संतोष मिलता है वह आपके करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता। यही बात साहूकार को चुभ गई। उसे लगा कि एक साधारण सा किसान उसे ज्ञान दे रहा है। उसके मन में जगदीश के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगी। उसे लगने लगा कि जब तक जगदीश की साख इस गांव में बनी रहेगी, तब तक लोग उसके डर से ज्यादा जगदीश के प्रेम का सम्मान करेंगे। उस अहंकारी साहूकार ने मन ही मन एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। उसने तय कर लिया कि वह जगदीश की उस भक्ति और सम्मान को मिट्टी में मिला देगा जिस पर जगदीश को इतना विश्वास था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साहूकार ने एक रात अपने ही घर में एक गुप्त संदूक से कीमती जेवरात और स्वर्ण मुद्राएं गायब कर दीं और शोर मचा दिया कि उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग परेशान थे कि आखिर इतने सुरक्षित गांव में ऐसा किसने किया। तभी साहूकार ने एक सोची समझी चाल के तहत जगदीश का नाम उछाल दिया। उसने झूठे गवाह तैयार किए और कुछ ऐसे प्रमाण पेश किए जिससे सारा शक जगदीश की ओर मुड़ गया। जब पूरे गांव को पता चला कि जगदीश पर चोरी का आरोप लगा है, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबके मन में एक ही बात थी कि जो इंसान मां का इतना बड़ा भक्त है, जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान दे देता है, वह ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन साहूकार की ताकत और उसके द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। साहूकार ने बड़ी चालाकी से जगदीश के घर के पीछे एक स्वर्ण आभूषण भी छिपा दिया था, जो तलाशी के दौरान मिल गया। जगदीश स्तब्ध था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस मां की उसने जीवन भर सेवा की, जिस सत्य के मार्ग पर वह चला, आज उसी पर कलंक लग रहा था। साहूकार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर जगदीश को गांव की पंचायत और फिर राज्य के सिपाहियों के हवाले कर दिया। जगदीश को बेरियों में जक्कर कर काल कोठरी के भीतर डाल दिया गया। इधर नवरात्रि का पर्व समीप आ रहा था। वही पर्व जिसकी तैयारी जगदीश महीनों पहले से किया करता था। आज वही भक्त अंधेरी कोठरी की सलाखों के पीछे था। काल कोठरी की वह सीलन भरी दीवारें और सन्नाटा उसके हृदय को चीर रहे थे। लेकिन उस अंधेरे में भी जगदीश ने अपनी आंखें बंद कीं और मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह मन ही मन मां से पूछ रहा था, हे मां, यह कैसी परीक्षा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की कौड़ी नहीं ली, फिर आज यह झूठा कलंक क्यों? मेरे परिवार का क्या होगा मां? मेरी पत्नी और मेरे मासूम बच्चे मेरे बिना कैसे झेंगे? क्या यही तेरी भक्ति का फल है? जगदीश की पुकार कोठरी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मां तो अपने भक्त के हृदय में बैठी हर एक आह को सुन रही हैं। उधर गांव में जगदीश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुमति और बच्चे दाने दाने को तरसने लगे। कल तक जो लोग जगदीश का सम्मान करते थे, आज वही लोग उनके घर के सामने से गुजरते समय मुंह फेर लेते थे। प्रिय श्रोता, कथा के इस पव पर हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू ला देने के लिए काफी है। काल कोठरी की उन ठंडी और पत्थरीली दीवारों के पीछे जगदीश की जो हालत थी, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। केवल एक छोटी सी झरोखी से चंद्रमा की धुंधली रोशनी भीतर आ रही थी, जो मानो जगदीश के दुखों का मजाक उड़ा रही हो। उसके हाथों और पैरों में लोहे की भारी बेरियां कसी हुई थीं, जिनका वजन उसके शरीर से ज्यादा उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ रहा था। उधर गांव में खुशियों की लहर थी। ढोल नगारे बज रहे थे, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी के आगमन का संदेश चारों ओर गूंज रहा था।
लेकिन जगदीश के घर में आज चूल्हा तक नहीं जला था। सुमति अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठी फपक फपक कर रो रही थी। उसके दोनों मासूम बच्चे, जिन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके पिता को क्यों ले जाया गया है, भूख से बिलबिला रहे थे। छोटा बेटा अपनी मां का आंचल पकड़कर बार बार पूछ रहा था, मां, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हम कुछ नहीं खाएंगे? सुमति के पास उन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो केवल अपनी सूजी हुई आंखों से मंदिर के शिखर की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे मां, तू तो सबकी सुनने वाली है, फिर मेरे सुहाग पर यह लांछन क्यों? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? जब सुमति हिम्मत जुटाकर गांव के कुएं पर पानी भरने गई तो वहां खरी औरतों ने उसे देखते ही अपने घरे उठा लिए। कल तक जो सहेलियां उससे घंटों बातें करती थीं, आज वही उसे चोर की पत्नी कहकर दुत्कार रही थी। एक बुजुर्ग महिला, जिसे जगदीश ने कभी अपनी कमाई से दवाइयां लाकर दी थीं, उसने भी ताना मारते हुए कहा, देखो तो सही, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, और अंदर देखो तो पूरा परिवार ही चोर निकला। सुना है मंदिर की भक्ति भी केवल दिखावा थी, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। सुमति के कानों में यह शब्द किसी जलते हुए तेजाब की तरह पड़ रहे थे। वह बिना पानी लिए खाली घड़ा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि शायद मौत ही इस अपमान से बेहतर है। इधर काल कोठरी में साहूकार खुद जगदीश को और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और हाथ में एक कोरा। उसने जगदीश के पास जाकर जोर से अट्टहास किया और बोला, क्यों रे भक्तराज, क्या हुआ तुम्हारी उस मां का? देख, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और तू यहां सर रहा है। लोग तुझे भूल चुके हैं। अब भी वक्त है मुझसे माफी मांग ले और यह स्वीकार कर ले कि तूने चोरी की है, तो शायद मैं तुझे कैद से छुड़ा लूं। जगदीश ने अपनी धुंधली आंखों को उठाया। उसके शरीर में जान नहीं बची थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जागृत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहूकार जी, शरीर को कैद कर सकते हो, आत्मा को नहीं। मैंने चोरी नहीं की है और यह बात मेरी मां जानती है। जिस दिन उसका इंसाफ होगा, उस दिन आपके यह महल मिट्टी में मिल जाएंगे। साहूकार आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत? अभी भी तू अपनी उस देवी का नाम ले रहा है? सिपाहियों, इसे आज खाना और पानी मत देना। मैं भी देखता हूं कि इसकी मां इसे कैसे बचाने आती है। साहूकार के आदेश पर जगदीश को और भी बुरी तरह पीटा गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, मां।